शिवरात्रि के महापर्व पर सोलन के समीप कुंदला गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों का खासा हुजूम लगा रहा। इस दौरान भक्ति रस में डूबे शिव भक्तों ने पूरे श्रद्धाभाव से शिव मंदिर में शीश नवाया और उसके बाद कुंदला गांव में चल रहे अति हरिहरात्मक महायज्ञ के कुंडों की परिक्रमा भी की। सोलन के समीप कुंदला गांव में हो रहे अति हरिहरात्मक महायज्ञ में आज भी श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालु और स्कूली बच्चे कतारों में नजर आए और शिवरात्रि के महापर्व पर कुंदला के प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपना शीश नवाकर कुंदला गांव में चल रहे महायज्ञ के कुंडों की परिक्रमा भी की। इस दौरान परिक्रमा के महत्व के बारे में आचार्य सुभाष शर्मा ने बताया कि यहाँ पर परिक्रमा करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जन्म जन्म के पापों का विनाश होता है। नारायण का स्वरूप है और इसमें अनेक देवताओं की पूजा, प्रत्येक स्तंभ में अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है, प्रत्येक कुंड में अलग अलग देवताओं के लिए आहुतियाँ की जाती है। इसमें हवन करने से सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए जो हवन किया जाता है, इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति इसकी परिक्रमा करता है, इतने एक साथ जहाँ देवता आवाहित किए गए हैं, जो इनकी परिक्रमा करता है उनको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक श्लोक के अनुसार बताया, यानिकानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि प्रशंसु लक्षणाम पदे पदे। जो व्यक्ति अनेकों जन्मों का जिसके पाप, जिसमें पाप लगे हुए हैं, जो व्यक्ति परिक्रमा करता है तो अनेक जन्मों के उसके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर स्कंद महापुराण के कथावाचक वेदांताचार्य रोशन लाल शर्मा द्वारा वहां पर आए श्रद्धालुओं को स्कंद महापुराण का श्रवण करवाया जा रहा है। संत श्रोमणी महंत श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने इस दौरान बताया कि विश्व के 12 महायज्ञों में से हरिहरात्मक सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है और विश्व के कल्याण के लिए ही ये यज्ञ करवाया जा रहा है। 12 यज्ञ का अंदर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ये आपका हरिहरात्मक यज्ञ। हरि अर्थात भगवान विष्णु है, हर अर्थात भगवान शिव है। हरि और हर का मिलन होता है। इसी यज्ञ में धर्म अर्थ काम मोक्ष सारों से इसको प्राप्त होता है। जैसे आध्यात्मिक बातों में हरिहरात्मक अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। सिटी चैनल के लिए सोलन से अशोक शर्मा के साथ भानु वर्मा की रिपोर्ट। शिमला के मेट्रोपोल के समीप देवदार के सूखे हुए 2 पेड़ गिरने की कगार पर है, जिससे यहां पर रहने वाली जनता और काम करने वाले मजदूर दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों ने वन विभाग से जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई है, लेकिन ना तो वन विभाग और ना ही नगर निगम इस पर गंभीर नजर आ रहे हैं। राजधानी शिमला में पुराने हो चुके देवदार के पेड़ शहर वासियों के लिए सरदर्दी का सबब बनते जा रहे हैं, जिससे राजधानी वासी भय के साए में जीने को मजबूर हैं। शिमला के मेट्रोपोल के साथ ऐसे ही 2 देवदार के पेड़ काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे यहां रहने वाली स्थानीय जनता और काम करने वाले मजदूर डर के साए में जी रहे हैं। स्थानीय जनता और कश्मीरी मजदूरों का कहना है कि जब शहर में थोड़ी सी हवा चलती है या इन सूखे पेड़ों पर बंदर चढ़ते हैं तो इनकी सूखी टहनियां टूट जाती हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले राहगीरों को कभी भी जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि यदि कभी ये पेड़ गिर जाते हैं तो ये सीधे यहाँ पर स्थित बिजली के खंभे पर गिरेंगे, जिससे कोई बड़ी अनहोनी घट सकती है। यहाँ रहता हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ मेरी दुकान है। सामने 2 पेड़ सूखे पड़े हुए हैं, ये कई दिन से हिल रहे हैं, गिरने का खतरा है। अब जान माल हानि होगी। यहाँ पे बिजली का खंभा भी है, उसका भी खतरा है। कोई ध्यान नहीं देता इसको काटने के लिए। सूखे पेड़ है पड़े हुए, बंदर चढ़ते हैं तब टूटती, अपने आप भी गिरती रहती लकड़ी, जो इसके खोखले जैसे नहीं है। बंदर इस पे चढ़ते हैं तो खतरा रहता है गिरने का, और लकड़ियाँ भी जो इस पे टहनी टूनी है वो गिर जाते हैं नीचे को, तो बंदे को खतरा हो सकता है। इसको काट दिया जाए तो अच्छा रहता है, नुकसान से बच जाना चाहिए आदमी। लोग चल रहे हैं यहाँ से, अगर किसी के ऊपर आएगा नुकसान तो हो ही सकता है। बच्चे छोटे, स्कूल के बच्चे चलते हैं, टूरिस्ट चलते हैं, तो अगर काट दिया जाए तो अच्छा ही रहता। ये जो उसके वाले पेड़ है, इसके ऊपर वो बंदर चढ़ते हैं सर जी, फिर वो टहने टूने का खतरा होता है, टूटने का। तो इसलिए ये जो पेड़ है ये है खतरे में, क्योंकि अगर ये गिर भी सकते हैं, ये नुकसान भी कर सकते हैं। अब इसलिए इनकी कार्रवाई करना ही पड़ेगा। वहीं नगर निगम शिमला की महापौर मधु सूद का कहना है कि इस तरह की निगम के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। यदि ये पेड़ अचानक टूट जाते हैं तो इसके लिए वन विभाग ही जिम्मेदार होगा। जितने भी सूखे पेड़ों की जो एप्लीकेशन यहाँ आती है वो हम नीचे
फॉरेस्ट ऑफिस में भेज देते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफिस में वो लोग, उनकी जो टेक्निकल टीम है वो उन पेड़ों का सर्वे करती है। उसके बाद वो पेड़ जो है टी अथॉरिटी कमेटी में आते हैं। तो उससे यहाँ पे फिर उनको देखा जाता है कि कौन से पेड़ ज़रूरी हैं कटाने के लिए। जो आप पर्टिकुलर पेड़ों की बात कर रहे हैं कि ये 2 पेड़ सूखे हैं, अब ये फॉरेस्ट हमारे पास ही आने वाला है, इसकी नोटिफिकेशन आजकल में होने वाली है। तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उन पेड़ों की एप्लीकेशन आई हुई है कि नहीं आई हुई है। अगर उन सूखे पेड़ों की एप्लीकेशन लोगों ने दी है तो उसके बाद उन पे देखा जाएगा कि उस पर क्या जरूरी है कि कटा सकते हैं। वहीं इन पेड़ों के संबंध में वन विभाग में गार्ड मनीराम का कहना है कि भूस्वामी ने इन पेड़ों के बारे में विभाग में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की है। यदि ये अचानक गिर जाते हैं तो इसके लिए भूस्वामी ही जिम्मेदार होगा। जिस पेड़ की हम बात कर रहे हैं बिलो बैंड पास जो सूखे पेड़ है, उनकी ना तो कोई एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को आई हुई है काटने की। जो ओनर होता मालिक होता उसका, उसकी ना तो कोई एप्लीकेशन आई हमारे पास। अगर पेड़ कब तो गिरते ही है तो जिम्मेदारी उनकी होती है, तो अप्लाई करना। नहीं करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी हो, उनको आप नोटिस दे सकते हैं। जो भी वहाँ जिसको डैमेज होगा पेड़ गिरने से मालिक को नोटिस दे रहे। हमारे पास तो जैसे एप्लीकेशन हो आती है ना, सूखे जो भी है पेड़ आते हैं तो उनको हम वो ट्री कमेटी बनी है उसमें जाते हैं। उसके बाद जो रेकमेंड होता है वो हम लोग जाते हैं। गवर्नमेंट से जैसे सैंक्शन आती है फिर हम कन्वे करते हैं आगे साफ हो रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से सुदर्शन के साथ गुलवंत ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन के योगानंद आश्रम जटोली में मंदिर कमेटी द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भोले बाबा का गुणगान किया। वहीं सोलन के नरसिंह मंदिर में महाशिव पुराण कथा के अंतिम दिन पूर्णाहुति दी गई। बाद में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। जहां पूरे देश में शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं जिला सोलन में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन कर भोले बाबा का गुणगान किया गया। इसी उपलक्ष्य में योगानंद आश्रम जटोली में भी मंदिर कमेटी द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने भोले बाबा का गुणगान कर मंदिर में आए श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। इस उपलक्ष्य में सोलन स्थित नरसिंह मंदिर में महाशिव पुराण कथा के अंतिम दिन पूर्णाहुति दी गई, जिसमें मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ साथ नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के नरसिंह मंदिर, योगानंद आश्रम जटोली, शिव माहुनाग मंदिर और अन्य मंदिरों में भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट।